हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट एस एंड जेड को हम उसकी आउटलाइन के अलावा एक स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस भी बताई थी कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ है। बट आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज सर्कल के बारे में कि लार्ज सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले इसमें है एस डब्ल्यू सर्कल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। लार्ज सर्कल, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पर क्या है, लार्ज सर्कल। एस डब्ल्यू जो है ये लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलवेज अप्लाइड इनिशियली ओनली। जो ये अप्लाई किया जाता है वो केवल इनिशियली किया जाता है, स्टार्टिंग में ही इस सर्कल का यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंट्स द डबल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एस डब्ल्यू। ये जो है ये डबल कॉन्सोनेंट मीन्स एस एंड डब्ल्यू दो कॉन्सोनेंट हो गए ना, तो डबल कॉन्सोनेंट की साउंड जहाँ भी आती है इनिशियली तो वहाँ पर हम इस लार्ज सर्कल को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीट, sweet, some and swum। अब हमें लिखना है सीट, तो इसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस का स्मॉल सर्कल तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही था, उसी स्मॉल सर्कल को अप्लाई करेंगे टी के साथ। ये हो गया सीट। बट इसमें आ गया स्वीट, टू कॉन्सोनेंट साउंड आ गई इसमें एस और डब्ल्यू की। तो फिर इस लार्ज सर्कल को इनिशियली अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग में तो आ ही रहा है एस डब्ल्यू, तो टी में एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल अप्लाई करेंगे। ये हो गया स्वीट। उसके बाद आता है सम। अगर सम लिखना है तो इस तरह से लिखा, एस का स्मॉल सर्कल सम, बट स्वम लिखना है, लार्ज सर्कल है तो इसको इस तरह से अप्लाई किया, स्वम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इफ vowel comes after SW then we have put the circle S with stroke W। इसमें क्या है सेकेंड पॉइंट में कि अगर इफ वॉवल कम्स आफ्टर एस डब्ल्यू देन वी हैव टू पुट द सर्कल एस विद स्ट्रोक डब्ल्यू। अगर एस डब्ल्यू आता है कहीं पर और उसके जस्ट आफ्टर कोई वॉवल आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम एस के सर्कल को
जो फुल स्ट्रोक है उसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्वे एंड स्वेसिव। अगर हमें स्वे लिखना है, अब देखिए SW है, उसके जस्ट आफ्टर एक वॉवल है, तो स्मॉल सर्कल है इसका एंड W, स्वे। क्योंकि हम ऐसे तो लिख नहीं सकते थे, इसमें केवल ये कॉन्सोनेंट है, और ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हमने SW का सर्कल बनाया और ये डॉट लगा दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ना करके स्मॉल सर्कल के साथ में W से रिप्रेजेंट किया। फिर आता है स्वेसिव, तो स्वेसिव, स्वेसिव। ओके, अब डिस्कस करते हैं SS और SZ सर्कल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। लार्ज सर्कल, मीडियल और फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट्स SS और SZ साउंड एंड ऑल दीज। इसमें क्या है कि ये लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बीच में और आखिर में इस सर्कल को लगाया जा सकता है, और ये जो लार्ज सर्कल है मीडियल और फाइनल, ये रिप्रेजेंट करेगा किनको, SS, SZ, और बाकी ये जो लाइट साउंड्स हैं, मीन्स कहीं आ जाता है SES, ZES, ZEZ, SEZ, इस टाइप से कुछ भी अगर आ जाता है तो हम एक मीडियल यानी बीच में और आखिरी में जहाँ भी आएगा उस जगह लार्ज सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है नेसेसिटी, नेसेसिटी में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये SES, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में SES आ रहा है, तो हम इसको नेसेसिटी, तो ये N लार्ज सर्कल एंड T, नेसेसिटी, SES ये हो गया नेसेसिटी। पासेज, तो इसमें क्या आ रहा है, सिज, पासेज, SEZ का साउंड आ रहा है, तो ये पासेज। उसके बाद आता है पजेसिव, तो इसमें ZES आ रहा है। पजेसिव। कॉजेज, इसमें ZEZ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वॉवल कम्स बिटवीन SS और SZ देन मेंशन इट इनसाइड द लार्ज सर्कल। क्या है इसमें कि अगर वॉवल SS मीन्स दोनों दो S हैं उनके बीच में, या फिर S और Z है उसके बीच में, अगर कोई वॉवल आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम जो लार्ज सर्कल है उसके अंदर उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है एग्जिस्ट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एग्जिस्ट, ये सर्कल है लार्ज वाला और उसके बीच में हमने ई का डॉट लगा दिया, ये हो गया एग्जिस्ट। अगर हमें लिखना है एग्जॉस्ट, तो कैसे लिखेंगे, एंड SS दो है ये, उनके बीच में हमने ओ का ये वॉवल लगा दिया, ये हो गया एग्जॉस्ट। अब अगर हमें लिखना है एक्सरसाइज्ड, तो कैसे लिखेंगे, एक्सरसाइज्ड, एक्सर, और ये डबल S है उसके बीच में आई का डिप्थोंग लगाया क्योंकि ये साइज्ड लिखना है हमें। ओके, उसके बाद एक और रूल है कि अगर हमें एक लार्ज सर्कल के आफ्टर S और लगाना है तो हम किस तरह से इसको लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है एक्सरसाइजेस, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्सरसाइज, और एक छोटा सा इसमें टिक निकाला और ये एक छोटा स्मॉल सर्कल इसमें अप्लाई कर दिया, एक्सरसाइजेस।
आई का डिप्थोंग लगा दिया, ये हो गया एक्सरसाइजेज। ओके, इसमें एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए हमें लिखना लूसी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एल एस, लूसी। बट अगर एपिस्ट्रॉफी एस वाला ये चीज़ आ जाती है, कहीं पर एपिस्ट्रॉफी एस आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे लूसीज। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम डबल एस वाला सर्कल लगा दें। अगर हम इस टाइप से लिखेंगे फुल एस के स्ट्रोक के साथ में स्मॉल सर्कल, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एपिस्ट्रॉफी एस वाला केस है या फिर प्लूरल फॉर्म वाला। प्लूरल फॉर्म का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमें लिखना पॉलिसी, तो हम लिखेंगे पॉलिसी। ओके, लेकिन अगर हमें लिखना पॉलिसीज, प्लूरल फॉर्म अगर में लिखनी है, तो हम लिखेंगे पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट रूल इज टू क्लियर दी स्पेलिंग। इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में SES, ZES, ZEZ, SEZ या CES आता है, तो उस कंडीशन में तो हम लार्ज सर्कल अप्लाई करेंगे। बट अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ SES के साथ में एक और S आ गया, इसमें भी मीन्स इनमें से किसी के साथ में भी सिंगल S की बजाय एक और S आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से लिखेंगे, ये एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। पोजेज लिखना है, मान लीजिए SEZZ है, डबल S है, SESS, एक S और लग गया, तो हम लार्ज सर्कल अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? पोजेज, पोजेज, इस तरह से। बट अगर पॉजेज आ गया, ये केवल SES है, तो हम लार्ज सर्कल अप्लाई करेंगे, पॉजेज। अब आ गया रेसेस, तो ये CESS है, CESS, तो सर्कल अप्लाई नहीं होगा लार्ज वाला, इसमें रेसेस, रेसेस। अगर रेसेस है तो ये CES है, तो इस कंडीशन में हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज सर्कल इन फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी में हम लार्ज सर्कल को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर हमें लिखना है एज वी हैव, तो हम क्या करेंगे? लार्ज सर्कल एंड हैव का ग्राम लॉग, एज वी हैव। एज वी कैन है तो एज वी कैन, एज वेल एज है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एज वेल एज। एज वेल एज के लिए लास्ट में जो एज आ रहा है उसके लिए स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लिखना है दिस इज, तो कैसे लिखेंगे? दिस इज। उसके बाद आता है एज इज और एज हैज, इसको हम एक लार्ज सर्कल से अबव द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेंशन करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एज इज को और एज हैज को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच।